महाराष्ट्र में देवी के 3.5 शक्तिपीठ में से अर्ध शक्तिपीठ वाली सप्तश्रृंगी देवी नासिक से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर 4,800 फुट ऊंचे सप्तशृंग पर्वत पर विराजित हैं। सह्याद्री की पर्वत श्रृंखला के 7 शिखर का प्रदेश यानी सप्तशृंग पर्वत, जहां एक तरफ गहरी खाई और दूसरी ओर ऊंचे पहाड़ पर हरियाली के सौंदर्य के बीच विराजित देवी मां प्रकृति से हमारी पहचान कराती प्रतीत होती है। कहा जाता है कि जब महिषासुर राक्षस के विनाश के लिए सभी देवी देवताओं ने मां की आराधना की थी, तभी ये देवी सप्तश्रृंगी रूप में प्रकट हुई थी। भागवत कथा में पूरे देश में 108 शक्तिपीठ मौजूद होने का उल्लेख किया गया है, जिसमें से 3.5 महाराष्ट्र में है। सप्तश्रृंगी को अर्ध शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा किसी भी पुराण में अर्ध शक्तिपीठ होने का उल्लेख नहीं किया गया है। इस देवी को ब्रह्म स्वरूपिणी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्म देवता के कमंडल से निकली गिरजा महानदी देवी सप्तश्रृंगी का ही रूप है। सप्तश्रृंगी की महाकाली, महालक्ष्मी व महासरस्वती के त्रिगुण स्वरूप में भी आराधना की जाती है। कहते हैं कि जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण नासिक के तपोवन में पधारे थे, तब वे इस देवी के द्वार पर भी आए थे। ऐसी दंत कथा है कि किसी भक्त द्वारा मधुमक्खी का छाता तोड़ते समय उसे यह देवी की मूर्ति दिखाई दी थी। पर्वत में बसी इस देवी की मूर्ति 8 फुट ऊंची है। इसकी 18 भुजाएं हैं। देवी सभी हाथों में शस्त्र लिए हुए हैं, जो कि देवताओं ने महिषासुर राक्षस से लड़ने के लिए उन्हें प्रदान किए थे। इनमें शंकर जी का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, वरुण का शंख, अग्नि का दाहकत्व, वायु का धनुष बाण, इंद्र का वज्र व घंटा, यम का दंड, दक्ष प्रजापति की स्फटिक माला, ब्रह्मदेव का कमंडल, सूर्य की किरणें, काल स्वरूपी देवी की तलवार, क्षीर सागर का हार, कुंडल व कड़ा, विश्वकर्मा का तीक्ष्ण परशु व कवच, समुद्र का कमलाहार, हिमालय का सिंह वाहन व रत्न शामिल है। प्रतिमा सिंदूरी होने के साथ ही रक्त वर्ण है, जिसकी आंखें तेजस्वी है। मुख्य मंदिर तक जाने के लिए 472 सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है। चैत्र और अश्विन नवरात्र में यहाँ उत्सव होते हैं। कहते हैं कि चैत्र में देवी का रूप हंसते हुए तो नवरात्र में गंभीर नजर आता है। इस पर्वत पर पानी के 108 कुंड हैं, जो इस स्थान की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देते हैं।